तो स्वागत है दोस्तों आपका अपने चैनल लेट्स टॉक विद सचिन कुमार में। तो आज हमारे साथ टॉक्स में जुड़ चुके हैं सुरेंद्र जी, जो काफ़ी लंबे समय से डिवोशनल में और दिल्ली में प्रोग्राम्स करते रहे और कर भी रहे हैं। और अब अपना बहुत अच्छा साउंड सिस्टम जो दिल्ली एनसीआर में रन कर रहे हैं, उसके बारे में हम इनसे चर्चा करेंगे, इनके एक्सपीरियंसेस के बारे में हम चर्चा करेंगे और इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा इतनी 20 से 25 साल की जर्नी में, वो सब चीजें हम लोग इनसे शेयर करेंगे। तो आइए कनेक्ट करते हैं सुरेंद्र जी से। तो सुरेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार। सर कैसे हैं? बढ़िया, आप सुनाइए। तो सर आप बताइए कुछ अपना अपना इंट्रोडक्शन बताइए हमारे व्यूअर्स को कि आप कितने टाइम से इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और आपने अपनी लाइफ जर्नी कहाँ से स्टार्ट की थी और कहाँ तक आप चले गए, वो सब चीजें आप हमारे साथ शेयर कीजिए हमारे व्यूअर्स के साथ। सुनने वाले सभी दर्शकों को जय श्री राम। जय श्री राम। बात ये हमारे बचपन की है। पहले शौक ही जब कोई आदमी किसी प्रोफेशन में आता है तो सबसे पहले उसको एक पैशन होता है, बिल्कुल फिर सही। पैशन बाद में जाके प्रोफेशन बन जाता है। बिल्कुल सही। तो अ, बात हमारे विद्यार्थी जीवन की है जब हम बहुत छोटे थे। तो उस समय से ही हमारे आसपास का जो समाज रहा वो धार्मिक प्रवृत्ति का ज़्यादा था। ठीक है। तो तो जिस तरह से हम बड़े होते गए तो हम भजन कीर्तन की तरफ अक्स हमारा रुझान बढ़ता गया हम्म। और हमारे माता-पिता या हमारे पास का जो समाज है वो मंदिर में जाकर के अपनी पूजा अर्चना किया करते थे, तो हम भी जाया करते थे साथ-साथ में। ठीक है। तो थोड़ा-सा और आकर्षण बढ़ा, अट्रैक्शन बढ़ा। हम्म। तो जब हम थोड़ा-सा 11वीं-12वीं में आए, अपनी स्कूल लाइफ में ही थे, तो उसी दौरान हमने भजन कीर्तन अपनी सेल्फ लेकर के अपने मार्गदर्शन में जोड़ा धीरे-धीरे। ठीक ठीक। इधर-उधर जाकर के फ्री सेवा करना, हम्म। बाद में एक छोटी-सी मंडली बनाई हम्म। और कलाकारों को जोड़ा। फिर धीरे-धीरे जैसे 12th पास किया, कॉलेज लाइफ में आए, तो एक तरह से प्रोफ़ेशनली मैं तो बहुत सामान्य सा व्यक्ति हूँ, बहुत छोटे लेवल का हूँ, कुछ नहीं, फिर भी एक कोशिश की कुछ अच्छा करने की। तो धीरे-धीरे करते गए डिवोशनल से फिर थोड़ा-सा एक स्टेज परफ़ॉर्मेंस होती है, एक इवेंट प्लानर जिसे कहा जाता है। हम्म। तो दोनों तरह का काम हम करते थे, ठीक है। डिवोशनल भी और फ़िल्मी भी। ठीक है। तो लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि कुछ शो मैंने किए और उन शो के दौरान मुझे ऐसा लगा कि जो एक परफ़ॉर्मेंस करवाते हैं लोग, शोज़ करवाते हैं, गज़ल परफ़ॉर्मेंस करवाते हैं, स्टेज शो करवाते हैं, ठीक है। वो मुझे सूट नहीं करेगा, मेरे मैचों को मैच नहीं कर रहा था वो, अच्छा। जिस जो मेरी सोच है। तो मैं वापस फिर डिवोशनल में ही आ गया और लगभग आज 24-25 साल हो चुके हैं। हम्म। अ, मैं आप सबकी सेवा में प्रभु की सेवा कर रहा हूँ तो सुरेंद्र जी और आप जैसा भी टूटा-फूटा होता है। तो सुरेंद्र जी आप सेवा तो कर रहे हैं, लेकिन पहले आप इंस्ट्रूमेंटल भी कुछ बजाते रहे, मुझे सुनने में आया। कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप बजाते थे? हाँ, बचपन था तो बचपन में सबसे पहले ढोलक होती है लेडीज़ों वाली, हम्म। तो उससे शुरुआत की थी हमने। ठीक है। स्कूल टाइम में हमारे स्कूल प्रोग्राम होते थे, ठीक है। तो आदत थी डेस्क बजाने की। हम्म। तो डेस्क बजा करके फिर हमारे स्कूल के म्यूजिक टीचर थे, उन्होंने देखा, भाई कोई नहीं तुम ही थोड़ा बहुत मेरे साथ साथ दे दो। तो उस वक़्त हाँ, तो उस वक़्त एक ढोलक हुआ करती थी और एक इंस्ट्रूमेंट होता है कॉन्गो, शायद आज की जनरेशन ना जानती हो, लेकिन जो म्यूजिक से जुड़े हैं वो सब जानते होंगे। ओके। तो हाँ, तो कॉन्गो हुआ करती तो वो मेरे को ज़्यादा अट्रैक्ट करती थी। ठीक है। तो उसको बजाना मैं बहुत पसंद करता था। अच्छा। तो थोड़ा बहुत समय मैंने उसे बजाया भी और जब मैं 11th में 12th में था तो मैंने थोड़ा-सा बहुत नाम मात्र का एक संगीत अपने गुरुजी से सीखा। वर्मा जी गुरुजी थे हमारे। अच्छा, तो आपने जो कॉन्गो और हाँ, ढोलक की थोड़ी दीक्षा भी ली, उसको समझा, जी, जी। प्रैक्टिस की वहां पे जाके। हाँ, हाँ, हाँ। तो कितने साल आपने कॉन्गो बजाई सर, जागरणों में या इन प्रोग्राम्स में? लगभग 5 साल। अच्छा। 5 साल हाँ, उसके बाद टाइम ऐसा निकलता रहा कि समय ही नहीं मिला।
काम बढ़ गया, ठीक है। तो ये सेवा नहीं कर पाए, औरों को साथ लेके चलना था। हाँ जी, हाँ जी। तो टीम को लीड करना होता है, तो हम एक जगह बैठ नहीं सकते। बिल्कुल सर। तो सर तो अब फिर आज टीम लीडिंग का ओके, तो सुरेंद्र जी आज की डेट में आप जैसे आप बता रहे हैं कि अभी आप कॉन्गो तो बजा नहीं रहे, तो आपने जैसे बातों से बताया कि अब आप प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एज अ इवेंट प्लानर। हाँ जी, हाँ जी। तो आपकी इवेंट प्लानर कंपनी का नाम क्या है? और जो आपने साउंड सिस्टम डाला हुआ है, वो क्या नाम से आप प्रेज़ेंट हैं मार्केट में? तो अभी अपना एक छोटा-सा साउंड सिस्टम एसपी साउंड के नाम से है, ठीक है, और ये ईस्ट दिल्ली में है, ईस्ट दिल्ली। ठीक है। हाँ, हमारा जो ऑफ़िस और गोडाउन वो ईस्ट दिल्ली में है। तो आप अभी इवेंट प्लानिंग का काम कर रहे हैं, जी, जी। ठीक है। तो किन बड़े-बड़े कलाकारों के साथ आपने सर उनका शो ऑर्गेनाइज़ कराया है या आपने काम किया हो और आपको मतलब लगे हो कि हाँ, ये लोग ज़्यादा प्रोफ़ेशनल हैं, इनके साथ काम करने में मुझे मज़ा आया और बिकॉज़ ऑफ़ दिस जो अच्छे हैं कलाकार मैं समझता हूँ और वो लोग बहुत प्रोफ़ेशनल हैं, प्रोफ़ेशनलिज़्म के हिसाब से ही काम करना पसंद करते हैं। तो आपको मतलब किन-किन के साथ आपने काम किया और आपको सबसे ज़्यादा किसके साथ काम करके मज़ा आया? उसके बारे में थोड़ा-सा अगर आप बताना चाहें तो? अ, बात रही काम की, तो काम को देखते हुए आजकल हमने एक आजकल प्रचलन चल रहा है बाबा श्याम का। ठीक है। जागरण सबसे पहले हुआ करते थे, 5 साल पहले माँ का लोग बहुत आह्वान करते थे, हाँ जी। लेकिन सबकी अपनी विशेष रुचि होती है। तो आज बाबा श्री श्याम के चरणों में बहुत से लोग जुड़ रहे हैं, और खाटू श्याम जी राजस्थान में विराजमान हैं। बिल्कुल जी। तो आजकल श्याम जगत में देखा जाए तो बहुत से ऐसे चर्चित चेहरे हैं। मुकेश बागड़ा जी हो गए, मनोज शर्मा जी हो गए, और एक ये उम, क्या बताएँ आपको, नाम इतने हैं कि गिनाना थोड़ा-सा मुश्किल हो जा रहा है, नहीं, कि नहीं। ऐसा है कि कुछ ये वीडियो अगर बाय चांस कुछ सिंगर्स ने लाइक की का और ये कहा कि भाई हमें नीचे हमारा आंक नाम दिया, हमें नहीं ऊपर आंक दिया, लिया। तो फिर वो कहने वाली बात हो जाएगी। सही बात है। इसलिए नाम ना गिनवाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, हाँ। बाकी जिन्हें आप अक्सर यूट्यूब पे आस्था चैनल पे संस्कार पे लाइव सुनते हैं, उनमें से अधिकतर के साथ सेवा करने का मौका मिला है। अच्छा, नहीं अच्छी बात है सर। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा सुरेंद्र जी, तो अभी आपने मतलब इतने लंबे टाइम में मतलब आपको क्या ज़्यादा पसंद है? बॉलीवुड, डिवोशनल, किस तरह का म्यूज़िक आप सुनना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं या लोगों से मिलना पसंद करते हैं? या इस तरीके के माहौल में एक होता है ना कि कुछ लोग पॉप्स ज़्यादा पसंद करते हैं, कुछ लोग हिप हॉप पसंद कर रहे हैं, कुछ बॉलीवुड पसंद कर रहे हैं, कुछ सबका अपना-अपना टेस्ट एंड इंटरेस्ट है। तो आपको क्या लगता है कि आपका इंटरेस्ट है, वो बॉलीवुड है या डिवोशनल है? नहीं, इंटरेस्ट तो दोनों तरफ है, लेकिन मैं इंटरनली जो अट्रैक्ट हूँ वो डिवोशनल की तरफ हूँ। अच्छा, जी। तो वो आपको ज़्यादा पसंद है, डिवोशनल प्रोग्राम हाँ, कराना? डिवोशनल, बिल्कुल, 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 बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं घर में खाली समय है तो भजन ही सुनता हूँ और कुछ नहीं। अच्छा, क्या बात है! जी, तो जी। कोई भजन सुनाना चाहेंगे सर हमारे दर्शकों को? नहीं, मैं तो क्या भजन क्या सुना सकता हूँ। हुँ, हुँ। हमारे एक मेरी एक इच्छा थी, हमारे एक महान संत हुए श्री रसिका पागल जी, अच्छा, जो वृंदावन में विराजमान थे, लेकिन अभी लगभग पिछले कई वर्षों पहले उनका देवलोकन हो गया। ठीक है। तो मेरी एक हार्दिक इच्छा थी उनके दर्शन की, हुँ, हुँ। और बस ये था कि अगर वो आ जाएँ, अच्छा, हाँ, तो मेरी इच्छा पूरी हो जाए, लेकिन इच्छा तो ईश्वर को मतलब मंज़ूर नहीं थी। उनके साथ काम करने की आपकी दिली जी, इच्छा थी। जी, जी। जी, जी, सारी बातचीत हो चुकी थी, अच्छा, लेकिन अकस्मात, हाँ, अकस्मात कुछ ऐसा घटित हुआ कि वो नहीं आ पाए, चलिए सर और वो उन्होंने तो आशीर्वाद भी दिया था कि मैं ज़रूर आऊँगा, हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन ईश्वर से बड़ा तो कोई भी नहीं है। बिल्कुल सर। चलिए सर वो तो प्रभु इच्छा है, वो तो प्रभु ने जो चाहे वो तो होगा ही होगा लाइफ़ में। तो सर आपसे जी, जी, कुछ रैपिड क्वेश्चन हम पूछेंगे, तो आप उसके थोड़ा-सा बिल्कुल। हमें बताइएगा आंसर। तो आपका फ़ेवरेट बॉलीवुड का हीरो एंड हीरोइन्स?
हीरोइन तो नहीं है, लेकिन हीरो मेरे किशोर कुमार। वो तो सर सिंगर हो गए, वो तो फिर हाँ, सिंगर सिंगर। हाँ, मैं वही सिंगर पूछ रहा मेरे हूँ। किशोर कुमार है। तो वो तो नहीं, नहीं, वो हीरो भी थे, हीरो में से उन्होंने फिल्मों में भी काम किया। अच्छा, तो मतलब किशोर हाँ, कुमार जी वो की कौन अलग सी, बात है कि वो अलग बात है, कुछ चुनिंदा फिल्में रही उनकी। तो मतलब किशोर कुमार जी कोई हीरो फेवरेट है और सिंगर भी हाँ, वही है। हाँ, नहीं, एज़ ए हीरो तो अमिताभ बच्चन है, अच्छा, लेकिन सिंगर किशोर कुमार। किशोर कुमार जी, चलिए ये अच्छा बताया आपने। हाँ, और कादर खान और अमजद। अच्छा, कादर खान और अमजद जी, खान, जी, जी। ये बहुत बढ़िया आपका हाँ, टेस्ट है सर। क्योंकि इनके कोटोस कुछ ऐसे होते थे जो दिल को छू लेने वाले हैं, बिल्कुल सही सर। तो इसमें सर इसलिए। अमिताभ बच्चन जी का आपने जिक्र लिया, तो इनकी कौन सी मूवी आपको सबसे ज्यादा पसंदीदा, कि मतलब एक लगा हो कि हाँ यार ये मूवी देखी तो मतलब मन करता है उसको रिपीट 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 देखने का, ऐसा कुछ याद इनकी पड़ता एक मर्द मूवी थी। है? अच्छा, हाँ, और शोले। शोले तो तो एवरग्रीन है वो सर। तो सब वो तो सबको ही पता है। एवरग्रीन है। तो ये कुछ ऐसे हैं जिन्हें हम बार-बार देख भी लेते हैं तो मन नहीं भरता। बिल्कुल सही सर। तो सर दिल्ली में कौन सी जगह आपको पसंद है, लगता है कि यार यहाँ घूमने जाऊं, या दिल्ली से बाहर, मतलब एक होता है ना फेवरेट प्लेस। नहीं, फिलहाल तो बहुत जगह थी, लेकिन अभी वर्तमान की इच्छा तो मेरी राम मंदिर को देखने की है, वो तो कि सर वहाँ पे एक अपना एक निवास स्थान होना चाहिए। क्या बात, वहां तो सर सबकी जाने की इच्छा है अभी, कि अभी सब लोग प्लान कर रहे हैं, कईयों को बुकिंग्स मिल चुकी है, कईयों को बुकिंग्स नहीं मिल रही ड्यू टू हैवी नहीं रश। मिली है, अभी बहुत रश रहता है वहां पे, बट कोई नहीं, बहुत ज़्यादा रश है। भगवान राम आपकी इच्छा जल्दी पूरी करेंगे सर। तो सर खाने में क्या पसंद है आपको, बताइए। खाने में तो मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। अच्छा, तो वेजिटेरियन में भी जी, क्या जी, चीज जी। खाना पसंद करते हैं, मतलब वेजिटेरियन में प्योर प्योर वेज, सात्विक। सात्विक खाना। जी, 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 लहसुन प्याज भी नहीं, वर्जित है पूरा। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात जी, बताई जी। आपने सर, सबको बिना लहसुन प्याज के ही खाना चाहिए। नहीं, तो सबको सर नहीं कह सकते। अपना अपना टेस्ट है। हाँ, अपना-अपना टेस्ट है। नहीं ठीक है सर। एक्चुअली क्या बिहेवियर और ऐसा हो चुका है कि मन नहीं करता अब ये सब चीज़ें अच्छा, इस्तेमाल तो अभी करने एट का। प्रेजेंट आप कोई भी लहसुन प्याज यूज नहीं करते? नहीं, अब नहीं। बहुत अच्छी बात है सर। और सर लास्ट आप बताइए आपकी हॉबी क्या है सर? मेरी हॉबी है लिसनिंग म्यूजिक। अच्छा, बिल्कुल। ओनली मेरा लिसनिंग हाँ, लिसनिंग म्यूजिक। और अच्छा म्यूजिक, जो कानों को हाँ, रूह को कान को एक सुकून पहुंचाए। बिल्कुल, बिल्कुल, और उसमें भी भजन, वो भी क्लासिकल भजन, या जो मेरे पसंदीदा अच्छा। गीतकार भजन गायक हैं, हम्म, उनके भजन। कौन से सर, क्लासिकल और भद्र गायक कौन से आप, किनको सुनना ज्यादा पसंद करते हैं? इनमें अगर आप मोहम्मद रफ़ी जी को देखें, ललित मंगेशकर जी को देखें, और हमारे रसिका पागल जी, जो मेरे हृदय में विराजमान हैं, अच्छा, और जी, 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 चलिए ये अच्छा सर, इनके भजन। इन सब के भजन आप सुनना पसंद करते हैं? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं ठीक है। मेरा का समय है वो ऐसे ही व्यतीत होता है। भजन में, संगीत में। जी, 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 पूरा समय ऐसे ही। नहीं ठीक है। अभी अच्छा, जो छोटे हैं, उसको इसी तरह बिता रहे हैं। नहीं नहीं अच्छा है सर। तो सर आपको एक बात बताइए सुरेंद्र जी, इतने साल हो गए इस इंडस्ट्री में जुड़े हुए, अब जो आज की डेट में नए नए सिंगर्स जुड़ रहे हैं, हुँ, अब हुँ। आप देख रहे हैं बहुत सारी एल्बम्स आ रही हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं लोगों के, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे, मतलब वो ठीक कर रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, अब बॉलीवुड धुन्स पे भी भजन निकाल रहे हैं, तो उसके बारे में आपकी क्या राय है, कि बॉलीवुड भजन्स पे भगवान के नाम को ऐड ऑन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या फिर अपना जो डिवोशनल है वो इंडिविजुअल काम होना चाहिए? बॉलीवुड एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, तो ऐसे ही कहीं ना कहीं डिवोशनल भी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी है, तो दोनों को मिक्स नहीं करना चाहिए। कि लोग क्या करते हैं, कि मैं देखता हूँ बॉलीवुड के सॉन्ग्स उठा के उसके अंदर डिवोशनल का नाम डाल के उसको मिक्स कर करके चला रहे हैं, आपको क्या लगता है ये चीज ठीक है? देखिए सचिन जी, सबसे बेसिक होता है कि अगर आप एक संगीतकार हैं, हम्म,
तब तो आप एक अपना पर्सनल म्यूजिक डेवलप कर सकते हैं। हम्म, अदरवाइज अगर आप भजन गायक हैं, आपने कुछ राग सीखे हैं, तो आप फ़िल्म इंडस्ट्री की कॉपी ही करेंगे, अच्छा, ठीक है, है ना? क्योंकि अभी जितना भी आवाम है, वो सब फ़िल्म इंडस्ट्री की जो धुनें हैं, उन पर ही भजन गा रहा है। ठीक है, आप अपना कुछ जब डेवलप करेंगे, आप तभी कुछ नया कर सकते हैं, बिल्कुल, है ना? तो बोल वही है, हम्म, ताले वही हैं, राग वही हैं, जो हम्म, पीछे से गुरुओं ने बनाए हैं। बिल्कुल सही, और जो आज की जनरेशन है, वो उसी पर गा सकती है। या तो उसमें टैलेंट हो कि वो अपना नया डेवलप। बिल्कुल सर। नहीं, नहीं, आपने अच्छा तो बताया। इसलिए मजबूरी है कि आज की नई जनरेशन का फ़िल्मी तर्जों पे गाना। नहीं, आपने अच्छा बताया सर। और बताइए सर, आपका जो साउंड सिस्टम चल रहा है एसपी साउंड, तो क्या जी, जी। चार्जेस हैं, कहाँ से ऑपरेट, अगर किसी को आप तक पहुंचना हो तो आप इस वीडियो में अपना एक तो मोबाइल नंबर शेयर कर दीजिए। मैं वीडियो के अपने देखने वाले सब्सक्राइबर्स को तो ये चीज बताना चाहूंगा कि मैं कमेंट्स बॉक्स में तो नीचे डालूंगा ही एसपी साउंड की डिटेल, बट आप भी अपने मोबाइल नंबर बता दीजिए, अपनी डिटेल बता दीजिए, सो दैट कोई अगर वीडियो देख रहा है तो वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचना चाहे तो वो इजिली आप तक पहुंच सके। जी, जी। अ हर तरह की साउंड सेवा हम उपलब्ध कराते हैं और मैं तो हिडन चेहरा हूँ, शायद एसपी साउंड के नाम से लोग जानते हो, मेरे चेहरे को ना जानते हो क्योंकि मैं साइट पे नहीं जाता हूँ। सभी बच्चे साइट पे जाते हैं, लड़के जाते हैं, सब काम करने जाते हैं। ये तो मेरी आपसे पर्सनल वीडियो कॉन्फ्रेंस हो रही है इसलिए शायद मैं लीक आउट हो जाऊँ कि एसपी कौन है? नहीं, धन्यवाद सर, ऐसा आपने अपना टाइम दिया। तो अपना एक नंबर भी शेयर कर देते सुरेंद्र जी। जी, जी, मेरा एक पर्सनल नंबर है 8800 995969। अच्छा, इसके अलावा कोई और नंबर सर, या यही प्राइमरी नंबर है? नहीं, प्राइमरी नंबर ये है, सेकंड नंबर है 9910379717। चलिए, ये अच्छा किया सर आपने, क्योंकि नंबर देना जरूरी है। अगर कोई वीडियो के माध्यम से देख रहा है तो वो आप तक पहुंचना चाहे, देखना चाहे, आपकी सेवा जी, लेना जी, जी, चाहे, जी। तो उनके पास एटलीस्ट आज की डेट में मोबाइल एक ऐसी चीज है जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो इजिली सामने वाले से। जी, जी, जी। और हम कुछ जिसे कहते हैं कि बहुत कम सेवा शुल्क पर भी सेवा प्रदान करते हैं। कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी हार्दिक इच्छा होती है, हम अपने घर पे जागरण चौकी सुंदरकांड या श्री भागवत कथा का आयोजन करें, लेकिन किसी वजह से नहीं कर पाते, तो वो मुझसे इस फ़ोन नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम्म, तो हमारा जो सपोर्ट होगा हम फुली सपोर्ट करेंगे। नहीं, नहीं, ये अच्छी चीज है सर। कुछ कुछ ऐसे गरीब लोग हैं जिनकी हार्दिक इच्छा है, लेकिन वो इतना अफोर्ड नहीं कर खर्चा वहन नहीं कर हाँ, खर्चा वहन नहीं कर सकते। उसके लिए हम भी अपनी तरफ पूरा सपोर्ट कर दें और हमारी एक श्याम बाबा की सेवा करने वाली समिति बनी है, श्री खाटू श्याम सेवा समिति, ठीक है। सोनिया विहार। तो इसके माध्यम से भी हम कुछ सामाजिक उत्थान के लिए अपनी छोटी-छोटी क्रियाएँ करते रहते हैं। नहीं सही, ये सुरेंद्र जी, ये आपने अच्छा बताया कि आप उन लोगों का भी ध्यान रखते हैं जिनकी दिले इच्छा तो है, बट किसी वजह से वो समर्थ नहीं हो पा रहे ये सब चीजें जुटाने में, तो उसमें भी आप लोग जी। एक्टिव हैं। ये अच्छी चीज आपने बताई और सर। और अभी हमने एक छोटा-सा एक और विचार अपनी समिति के सदस्यों द्वारा गठित किया है कि जो कुछ ऐसी बच्चियाँ हैं जिनकी शादी नहीं हो पाती, अच्छा, गरीब घरों की, तो ऐसी कन्याओं की शादी में भी हम अपना सपोर्ट करें। ये अच्छी सोच है सर। ये अच्छी सोच है, एक समाज को हमें एक अलग डायरेक्शन में भी लेके जाना है और समाज को कुछ सेवा भी प्रदान करनी चाहिए हमें। आज समाज का मतलब ये है कि हमारे आस-पास जिसको ज़रूरत सहायता की, उसकी सहायता करें। बिल्कुल सर, बिल्कुल, बिल्कुल। नहीं, ये ठीक है। और कुछ सर आप बताना चाहें अपने व्यूवर्स को, सो दैट फिर आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और कुछ रहेगा तो इन फ्यूचर भी आपसे कनेक्ट करेंगे। नहीं, नहीं, मुझे तो आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा कि आपने अपना समय निकाला और अरे मुझ धन्यवाद सर। जैसे नहीं, नहीं सर, व्यक्ति धन्यवाद को सर। पूछा। धन्यवाद। चलिए सर, मेरे सब्सक्राइबर्स को एक बार बोल दीजिए कि लेट्स कनेक्ट विद सचिन कुमार, सब्सक्राइब माय चैनल। जो मेरे चैनल का नाम है वो है लेट्स टॉक विद सचिन कुमार।
तो एक बार बोल दीजिए कि सब्सक्राइब दिस चैनल, ये जो लेट्स टॉक विद सचिन कुमार को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इनको और भी इन फ्यूचर वीडियोस अच्छी मैं कनेक्ट करके देता रहूं। सभी भक्तजनों को, सभी संतजनों को जो मेरी आवाज को सुन रहे हैं, सभी को जय श्री राम। और मैं तो करवत प्रार्थना करूंगा कि हमारे सचिन जी के चैनल को सब्सक्राइब करें, जिनका नाम है, क्या नाम बताया सचिन जी? लेट्स टॉक विद सचिन कुमार। लेट्स टॉक विद सचिन कुमार। हाँ जी। और आप चेहरे से भी बहुत खुश नजर आ रहे हैं, तो आपका मिजाज भी बहुत अच्छा है, तो आपको तो हर आदमी सब्सक्राइब करेगा। आपसे मिलके जो थोड़ी टेंशन थी वो कम हुई, तो आपको सब्सक्राइब करना जरूरी है। नहीं सर, ये आपका प्यार है कि आपने अपनी बिजी शेड्यूल में से भी हमें टाइम दिया, और हमारे सब्सक्राइबर के लिए भी कुछ नया सुनने के लिए मिला और नया नॉलेजेबल भी रहा। तो मैं अपने सब्सक्राइबर्स को तो हमेशा बोलता हूँ कि मेरे चैनल में एंटरटेनमेंट तो मिलेगा और कुछ सीखने के लिए भी जरूर मिलेगा। देखिए सचिन जी, आज के समय में चैनल यूट्यूबर्स बहुत हैं, बिल्कुल सर। लेकिन उसमें जो मुख्य बात है, मूल बातें लोग बहुत कम करते हैं। बिल्कुल सर। जिस वीडियो को देख के आदमी को कुछ सीखने को मिले, बिल्कुल या कोई ऐसा विचार उसके मन में आए कि जिसपे वो सोचने को आतुर हो जाए, बिल्कुल जी। लेकिन ऐसी वीडियो बनती नहीं है। आजकल हर जगह कॉमेडी है, फूहड़पन है, बिल्कुल। और ऐसी वीडियो जिन्हें आप देख भी नहीं सकते। फैमिली के साथ तो स्पेशली देख इसलिए मैं सकते हैं। सोशल मीडिया थोड़ा, हाँ, इसलिए मैं सोशल मीडिया पे बहुत कम रहता हूँ। नहीं ठीक है सर। पर्सनल लाइफ में मैं ज़्यादा इन्वॉल्व रहता हूँ। नहीं अच्छा है सर। तो हमारा सर उद्देश्य इस चैनल को चलाने का यही है कि हमारे व्यूवर्स को कुछ एंटरटेनमेंट तो मिले ही मिले, साथ में कुछ लर्निंग भी मिले, और डेफिनेटली कुछ ऐसा सीखने के लिए मिले जो उनकी निजी जिंदगी में भी काम बेनिफिट हो। तो हमारा बिल्कुल, ये बिल्कुल। चैनल कोई चलाने का किसी व्यक्ति के जीवन में एक छोटी-सी सीख होती है जो उसके पूरे जीवन को बदल देती है। बिल्कुल सर। और वो सीख आपके माध्यम से, मेरे माध्यम से, या इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को मिल सकती है, मिल जिससे सकता उसका है। जीवन बदल जाए। बिल्कुल सर। तो यही एक सोच लेके सर ये चैनल चलाया है। नहीं, मेरी बहुत शुभकामनाएँ, आपका ये चैनल बहुत आगे तरक्की करे, और बहुत अच्छे-अच्छे लोगों से आपका संपर्क हो, बहुत अच्छे-अच्छे लोग आपको इंटरव्यू दें। नहीं अच्छा लगा सर आपसे मिलके। चलिए सर, ठीक है। जय श्री राम। एक बार जय श्याम, एक बार बहुत-बहुत बधाई हमारे लेट्स टॉक विद सचिन जी को। और सबसे पहला सब्सक्राइब मैं आपको करता हूँ। चलिए, थैंक यू सर। अब जय श्री राम। जय श्री राम सर। जय श्री राम।